अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब। बेटा हमारा चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, थ्योरेटिकल जो भी था। अब जो एक्सरसाइज रह गया अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा को, और क्रॉस प्रोडक्ट वो होता है ए बी साइन थीटा। उसने कहा इक्वल है, तो ये देखिए हमने इक्वल लगा दिया। ए बी से कैंसिल नहीं हो गया, बचा क्या कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा साइन थीटा। कॉस थीटा को उधर ले आएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऐसे ही है। ये 1 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये तो बन गया टेन थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर थीटा निकाले तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स आप कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो रिजल्ट आएगा 45। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रोजेक्टाइल गेन इट मैक्सिमम हाइट। हाइट याद रखनी है एट एन एंगल। बेटा हाइट का पहले फॉर्मूला जहन में बिठा लें। क्या फॉर्मूला था, वो था वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। देखिए इसमें क्या है साइन थीटा, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है 90 पे, तो फिर 90 पे हाइट भी मैक्सिमम होगी, सही है ना जी, बिल्कुल। आगे आ जाए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर। स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा को। उसने कहा ये जो कॉस थीटा है ना, ये मैक्सिमम कहाँ होगा, क्या वो 90 पे होगा यानी परपेंडिकुलर पे होगा, पैरेलल यानी एंगल 0 पे होगा, 30 पे होगा या 45 पे होगा। तो बेटा जब आप इस कॉस थीटा में 0 पुट करते हैं ना, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। यानी कि पैरेलल में ही बेटा थीटा 0 होता है ना। तो आपने कहना जब थीटा 0 होगा तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल विच आर म्यूचुअली। अब बच्चे कहते हैं म्यूचुअली है ना, तो लो जी परपेंडिकुलर लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत बार उन्होंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर नाम सुना होता है। तो बेटा ये मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया था, एक पेयर ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला पेयर्स वाला बताया था मैंने आपको एमसीक्यूज, है ना, कि कौन कौन से पेयर पे प्रोजेक्टाइल आपस में रेंज उनकी इक्वल हो जाती है। ये वही एमसीक्यूज है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा बस नाम चेंज कर दिए। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें दो का जो सम होता है ना वो 90 के इक्वल है। अब अगर 90 के इक्वल आ जाए तो जाहिर सी बात है उसमें रेंज क्या होंगी, आपस में बराबर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। देखिए ये कितना सिंपल सा एमसीक्यूज है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। वो कह रहे हैं टॉप पे एक्सेलरेशन, क्योंकि देखिए ड्यू टू ग्रेविटी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपने कहना ये एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, सिंपल ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट बताना है बेटा। ये तो बल्कि आप बता सकते हैं, ये 2.6 में आपके हवाले कर रही हूँ, ये आपने खुद बताना है, क्योंकि मैंने लेक्चर में बहुत बार रिपीट किया है। चलो फिर मैं बता ही देती हूँ। इसका राइट आंसर सी है। क्यों, क्योंकि देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, अब वो इनमें कहीं पे भी नहीं है। तो फिर दूसरा यूनिट क्या बचता है, न्यूटन सेकंड, तो वो इसमें है, फिर हम उससे टिक कर लेते हैं, ठीक है। आगे है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट का मतलब क्या है, यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है। ये आप पीछे टॉपिक देखेंगे तो आप देखेंगे फोर्स के बराबर है, यानी ऑप्शन ए, ठीक हो गया। एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। देखिए रॉकेट जब अपवर्ड जाता है, देखिए रॉकेट है, सपोज कर लें ये रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है। बेटा ऊपर तो तब जाता है ना जब यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, कुछ बर्न होगा तो मैस भी कम होगा, और आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल एम, ऐसे ही है। अगर मैस कम हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन बढ़ नहीं जाएगा, तो फिर इसका क्या राइट आंसर होगा, इंक्रीजिंग,
ठीक है। इलास्टिकुलेशन इन्वॉल्व, इलास्टिकुलेशन वाला जो टॉपिक है ना, डिफ्रेंशिएट वाला, डिफरेंस मैंने आपको करवाया था इलास्टिक और इन इलास्टिकुलेशन में। आपने वो टॉपिक दोबारा देखना है, दोबारा देख के आप खुद इसका आंसर दे दोगे। लेकिन फिलहाल चले मैं करवा रही हूँ, तो आपने कहना है नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, ना गेन होगी ना लॉस होगी। ठीक है, ये बेटा आपके टेक्स्ट बुक के MCQ से। ठीक है।